जरा सोचिए कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर जैसा है और इसमें दो मुख्य प्रोग्राम चलते हैं। एक प्रोग्राम जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है और दूसरा प्रोग्राम धीरे धीरे सोचता है। यही किताब हमें बताती है कि हमारा डर और चिंता असल में इन दोनों प्रोग्रामों का खेल है। पहला प्रोग्राम है एमिगडाला। ये दिमाग का वह छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सुरक्षा के लिए बना है। जैसे ही उसे कोई खतरे का संकेत मिलता है, वह तुरंत हमें अलर्ट कर देता है। ये बिना सोचे समझे काम करता है। मान लीजिए आप रात को अंधेरे में सड़क पर चल रहे हैं और अचानक कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। आप तुरंत डर जाते हैं, आपका दिल तेज धड़कने लगता है और आपके शरीर में एड्रेनालिन बढ़ जाता है। यह सब कुछ 1 सेकंड के हिस्से में हो जाता है। यही है एमिगडाला का काम, आपको तुरंत खतरे से बचाना। लेकिन दिक्कत तब होती है जब एमिगडाला हर छोटी चीज को खतरा समझने लगता है, जैसे लोगों से बात करना, प्रेजेंटेशन देना या नए लोगों से मिलना। ऐसे में आपका दिमाग बार बार बेवजह अलार्म बजाने लगता है और आप लगातार चिंतित महसूस करने लगते हैं। दूसरा प्रोग्राम है कॉर्टेक्स। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो सोचने, समझने और विश्लेषण करने का काम करता है। कॉर्टेक्स के कारण आप तर्क लगा सकते हैं कि कुत्ते का भौंकना सच में खतरा है या नहीं। लेकिन कभी कभी यही कॉर्टेक्स उल्टा काम करता है और चिंता को और बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके बॉस ने आपको एक ईमेल भेजा और उसमें लिखा, "वी नीड टू टॉक"। बस इतना पढ़ते ही आपका दिमाग 100 तरह की कहानियां बना लेता है। शायद आपने गलती की है, शायद नौकरी चली जाएगी, शायद सब लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। असल में शायद वो ईमेल किसी अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में हो, लेकिन कॉर्टेक्स बार बार कल्पनाएं करके आपकी चिंता बढ़ा देता है। यह किताब हमें समझाती है कि चिंता को कंट्रोल करने के लिए हमें इन दोनों रास्तों, एमिगडाला और कॉर्टेक्स, पर काम करना होगा। सबसे पहले हमें एमिगडाला को शांत करना सीखना होगा। इसके लिए एक अच्छा तरीका है डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस। जब आप गहरी सांस लेते हैं और अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, तो आप दिमाग को यह संकेत देते हैं कि सब ठीक है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के बाहर बैठे हैं और आपका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। अगर आप वहीं बैठकर 3-4 बार धीरे धीरे लंबी सांस लेते हैं और अपने पैरों को जमीन पर महसूस करते हैं, तो एमिगडाला का अलार्म धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। दूसरी तरफ हमें कॉर्टेक्स को भी ट्रेन करना होगा ताकि वह बेकार की कहानियां न बनाए। इसके लिए किताब कहती है कि आप अपने विचारों को पकड़ना शुरू करें। जैसे ही आप चिंता में डूबने लगें, खुद से पूछें, क्या यह सच है कि सबसे बुरा होगा? क्या कोई सबूत है कि मैं फेल हो जाऊंगा? इस तरह जब आप अपने विचारों को चुनौती देते हैं, तो कॉर्टेक्स धीरे धीरे सही दिशा में सोचने लगता है। इसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में आता है कि सब लोग मुझे जज करेंगे, तो आप खुद से कह सकते हैं, शायद कुछ लोग जज करेंगे, लेकिन सब नहीं। और जिन्होंने जज किया भी, उनका विचार मेरी असली वैल्यू तय नहीं करता। इस तरह सोच बदलने से चिंता की पकड़ ढीली होने लगती है। किताब यह भी बताती है कि हमें अपने शरीर और दिमाग के बीच का कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। जब आप व्यायाम करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और हेल्दी खाना खाते हैं, तो आपका दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है और चिंता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट वॉक करते हैं, तो आपका शरीर एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो नेचुरल एंटी एंजाइटी केमिकल है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजों पर आपका डर कम होने लगा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो किताब सिखाती है वह है, चिंता को खत्म करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके साथ जीना सीखो। जब आप चिंता को दुश्मन मानकर उससे भागते हैं, तो वह और बढ़ती है। लेकिन जब आप कहते हैं, हाँ मैं चिंतित हूं, लेकिन मैं फिर भी यह काम करूंगा, तो धीरे धीरे दिमाग को समझ आता है कि डर हमेशा खतरनाक नहीं होता। यह वैसा ही है जैसे बच्चे को अंधेरे में अकेले खड़े रहना सिखाना। पहले वह बहुत डरता है, लेकिन बार बार एक्सपोजर देने से वह सीख जाता है कि अंधेरे में भी कुछ बुरा नहीं होता। इस किताब को पढ़ने के बाद आप समझ जाते हैं कि आपका दिमाग बदला जा सकता है। यह कोई स्थायी चीज नहीं है। आप नए न्यूरल पाथवे बना सकते हैं और धीरे धीरे खुद को कम चिंतित व्यक्ति बना सकते हैं। यह प्रोसेस समय लेता है, लेकिन हर बार जब आप सही तरीके से रिएक्ट करते हैं,
आपका दिमाग नया कनेक्शन बनाता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक जटिल शहर है जहां लाखों रास्ते हैं और हर रास्ता आपको अलग जगह ले जाता है। चिंता यानी एंग्जाइटी ऐसा है जैसे इस शहर में कोई फायर अलार्म बार बार बजने लगे, भले ही कोई आग लगी ना हो। किताब रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन यही सिखाती है कि उस अलार्म को कैसे सही समय पर बजाना सिखाएं और कैसे अपने दिमाग के उन रास्तों को बदलें जो आपको बार बार डर और बेचैनी की तरफ ले जाते हैं। यह किताब दो मुख्य रास्तों के बारे में बताती है, एमिगडाला पाथवे और कॉर्टेक्स पाथवे। यह समझना बहुत जरूरी है कि चिंता हमेशा सिर्फ सोच का खेल नहीं होती। कभी कभी यह शरीर का रिफ्लेक्स होता है और कभी कभी दिमाग की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं एमिगडाला की। यह दिमाग का छोटा सा हिस्सा है जो हमारे इमोशन, खासकर डर को कंट्रोल करता है। इसे आप अपने दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं। जब कोई असली खतरा आता है, जैसे सड़क पर गाड़ी अचानक पास से गुजर जाए या कोई ऊंची आवाज आ जाए, तो यही गार्ड सबसे पहले सायरन बजा देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। यह सब कुछ सेकंड के अंश में होता है। यह बहुत मददगार है क्योंकि यह हमें बचाता है। लेकिन कभी कभी यही गार्ड गलत अलार्म भी बजा देता है। मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हैं और अचानक बॉस का नाम सुनते हैं। तुरंत आपका दिल तेज धड़कने लगता है। असल में कोई खतरा नहीं है, लेकिन एमिगडाला पुरानी यादों और पुराने डर के आधार पर अलार्म बजा देता है। यही कारण है कि हमें समझना पड़ता है कि यह अलार्म हर बार खतरे की निशानी नहीं है। अब आते हैं कॉर्टेक्स पर। यह दिमाग का सोचने वाला हिस्सा है। यह वह जगह है जहां हम अपने अनुभव, तर्क और कल्पनाएं रखते हैं। यह हमें यह सोचने देता है कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन यही हिस्सा कई बार चिंता को और बड़ा बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त आपका मैसेज पढ़कर जवाब न दे, तो कॉर्टेक्स तुरंत कहानी बना देता है कि शायद वह नाराज है, शायद उसने कुछ बुरा सोच लिया है, शायद दोस्ती टूट जाएगी। असल में उसने शायद सिर्फ व्यस्त होने की वजह से जवाब नहीं दिया। इस तरह कॉर्टेक्स चिंता को बढ़ाता है। किताब कहती है कि हमें इस सोच को पकड़ना और उसे चुनौती देना सीखना होगा। किताब हमें यह भी समझाती है कि दोनों रास्तों को संभालने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने होंगे। एमिगडाला को शांत करने के लिए हमें शरीर को रिलैक्स करना होगा। इसके लिए एक आसान और शक्तिशाली तरीका है डीप ब्रीदिंग। आप 5 सेकंड में धीरे धीरे सांस लें, 5 सेकंड रोकें और 5 सेकंड में छोड़ें। इसे कुछ मिनट तक करें और देखें कि आपका दिल धीरे धीरे शांत हो रहा है। यही मैसेज एमिगडाला तक पहुंचता है कि खतरा टल चुका है। इसके अलावा माइंडफुलनेस बहुत मदद करती है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप पूरी तरह से वर्तमान में रहना सीखें। मान लीजिए आप पार्क में बैठे हैं, तो सिर्फ पेड़ों को देखें, पत्तियों की हरकत नोटिस करें, पक्षियों की आवाज सुनें। इससे आपका दिमाग भविष्य की फालतू चिंता से बाहर आकर अभी के पल में टिक जाता है। कॉर्टेक्स के लिए किताब हमें कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग यानी सोच को दोबारा बनाने की सलाह देती है। यह एक तरह की ट्रेनिंग है जिसमें आप अपने विचारों को पकड़ना सीखते हैं और पूछते हैं कि क्या यह सच है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि अगर मैं यह प्रेजेंटेशन दूंगा तो सब हंसेंगे, तो आप खुद से पूछें, क्या मुझे सबूत है कि सब हंसेंगे? क्या पहले ऐसा हुआ है? अगर जवाब नहीं है तो आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। शायद लोग मुझे सुनेंगे, और अगर गलती भी हुई तो यह दुनिया का अंत नहीं होगा। इस तरह धीरे धीरे कॉर्टेक्स नई सोच अपनाना सीखता है और चिंता की पकड़ ढीली हो जाती है। किताब हमें एक्सपोजर थेरेपी के बारे में भी बताती है। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे उसी चीज के सामने खुद को पेश करते हैं जिससे डर लगता है। जैसे अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो आप पहले घर में अकेले आईने के सामने बोलना शुरू करें, फिर किसी भरोसेमंद दोस्त के सामने बोलें, फिर छोटे ग्रुप में और धीरे धीरे बड़े ग्रुप में। हर बार जब आप डर के बावजूद यह काम करते हैं, आपका दिमाग नया कनेक्शन बनाता है और सीखता है कि यह खतरा नहीं है। चिंता को कम करने के लिए किताब जीवन शैली के बदलाव पर भी जोर देती है। रोजाना व्यायाम करना, हेल्दी डाइट लेना, कैफीन और शुगर कम करना, अच्छी नींद लेना, ये सब मिलकर दिमाग को शांत रखते हैं।
उदाहरण के लिए अगर आप रोज रात को देर तक मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं तो नींद खराब होगी और अगली सुबह आपका दिमाग और भी ज्यादा बेचैन रहेगा। लेकिन अगर आप रात को समय पर सोने की आदत डालें तो आपका शरीर और दिमाग दोनों शांत रहेंगे और चिंता कम होगी। किताब हमें यह भी सिखाती है कि चिंता से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। जब आप चिंता को दुश्मन समझते हैं और उससे बचने लगते हैं तो दिमाग को लगता है कि यह सच में खतरा है और वह अलार्म और तेज बजाता है। लेकिन जब आप कहते हैं, हाँ मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी यह करूंगा, तो दिमाग सीखता है कि डर उतना खतरनाक नहीं है जितना लगता है। यही असली रिवायरिंग है, दिमाग को नए अनुभव देना ताकि वह धीरे धीरे नया प्रोग्राम सीख ले। आखिर में किताब हमें आशा देती है कि चिंता कोई स्थायी बीमारी नहीं है। दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी दिमाग नई आदतें, नए रास्ते सीख सकता है। हर बार जब आप सही तरीके से रिएक्ट करते हैं, नया रास्ता और मजबूत होता है और पुराना डर वाला रास्ता कमजोर पड़ने लगता है। समय और प्रैक्टिस के साथ आप एक शांत, आत्मविश्वासी और खुशहाल व्यक्ति बन सकते हैं। मान लीजिए आप एक बड़े हॉल में बैठे हैं जहां हजारों लोग बातें कर रहे हैं, आवाजें गूंज रही हैं और अचानक कोई तेज अलार्म बजने लगता है। सब लोग डर जाते हैं और दौड़ने लगते हैं। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं और आप सोचने लगते हैं कि कहीं कोई खतरा न हो। बाद में पता चलता है कि यह सिर्फ फायर ड्रिल थी, कोई असली खतरा नहीं था। यही हमारे दिमाग में हर रोज होता है। दिमाग का एक छोटा हिस्सा, एमिगडाला, बिना पूछे अलार्म बजा देता है। किताब रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन हमें यही सिखाती है कि इस अलार्म को कैसे पहचानें और कैसे अपने दिमाग को सिखाएं कि हर बार अलार्म बजने पर भागने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले किताब हमें एमिगडाला पाथवे समझाती है। एमिगडाला को आप अपने दिमाग का सबसे पुराना और तेज रिएक्शन वाला सेंटर समझिए। यह सेकंड के हिस्से में फैसले लेता है। इसका काम हमें खतरे से बचाना है। जब यह सही समय पर अलार्म बजाता है तो यह हमारी जान बचा सकता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब यह बेवजह अलार्म बजाने लगता है। मान लीजिए किसी बच्चे को एक बार कुत्ते ने काट लिया। अब एमिगडाला ने यह याद रख लिया कि कुत्ता खतरा है। भले ही सालों बाद एक छोटा प्यारा सा पप्पी भी दिखे, एमिगडाला तुरंत डर का अलार्म बजा देगा। बच्चे का दिल तेज धड़कने लगेगा, पसीना आएगा, वह भागने की कोशिश करेगा। असली खतरा नहीं है, लेकिन एमिगडाला पुरानी याद के आधार पर रिएक्ट कर रहा है। यही नहीं, एमिगडाला कभी कभी हमारे बचपन के अनुभवों की वजह से भी ओवर एक्टिव हो जाता है। अगर बचपन में आपको बार बार डांटा गया है या आपको बार बार असफल कहा गया है तो बड़ा होने पर जैसे ही कोई क्रिटिसिज्म करता है, एमिगडाला तुरंत अलार्म बजाता है। तुम असफल हो जाओगे, सब तुम्हें जज करेंगे। यही वजह है कि बहुत से लोग नई नौकरी, नए रिश्ते, नए मौके को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। ये असली खतरे की वजह से नहीं, बल्कि पुराने प्रोग्राम की वजह से है। अब आते हैं कॉर्टेक्स पाथवे पर। यह दिमाग का सोचने वाला हिस्सा है। अगर एमिगडाला सिक्योरिटी गार्ड है तो कॉर्टेक्स दिमाग का स्टोरी राइटर है। यह हर चीज को लेकर कहानी बना देता है। जैसे ही कोई छोटी सी बात होती है, कॉर्टेक्स तुरंत भविष्य की कल्पनाएं करने लगता है। उदाहरण के लिए, आपने किसी को कॉल किया और उसने उठाया नहीं, कॉर्टेक्स तुरंत कहानी बना देगा। शायद वह मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद वह अब बात नहीं करेगा। जबकि हकीकत सिर्फ इतनी हो सकती है कि वह इंसान बिजी है। यही कॉर्टेक्स की आदत है, वह सबसे बुरा सोचने लगता है। इसे कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग कहते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि चिंता को काबू करने के लिए हमें दोनों रास्तों पर काम करना होगा। एमिगडाला को शांत करने के लिए हमें शरीर को शांत करना होगा। किताब डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस की सलाह देती है। उदाहरण के लिए, जब आप बहुत चिंतित महसूस करें तो 5 सेकंड में गहरी सांस लें, 5 सेकंड तक रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। इसे कुछ मिनट तक दोहराएं। यह आपके दिल की धड़कन को धीरे धीरे सामान्य कर देगा। एक और एक्सरसाइज है, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को थोड़ा थोड़ा कसें और फिर ढीला छोड़ें। इससे शरीर रिलैक्स हो जाता है और दिमाग को संदेश जाता है कि सब ठीक है। माइंडफुलनेस भी बेहद जरूरी है।
ये आपको वर्तमान में जीना सिखाती है। मान लीजिए आप पार्क में बैठे हैं, तो आप सिर्फ उस पल में डूब जाएं। पेड़ों के रंग देखें, पत्तों की सरसराहट सुनें, अपने पैरों को महसूस करें। ऐसा करने से आपका दिमाग भविष्य की चिंता से बाहर आ जाता है। धीरे धीरे एमिगडाला को सिखाया जाता है कि हर सिचुएशन खतरा नहीं है। कॉर्टेक्स को संभालने के लिए किताब हमें कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग सिखाती है। इसमें आप अपनी सोच को पकड़ना और उसे चैलेंज करना सीखते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में आता है, अगर मैं यह प्रेजेंटेशन दूंगा तो सब हंसेंगे। आप खुद से पूछें, क्या सबूत है कि सब हंसेंगे? क्या पहले ऐसा हुआ है? अगर जवाब नहीं है, तो आप अपनी सोच बदल सकते हैं। शायद लोग मुझे सुनेंगे और कुछ नया सीखेंगे। इस तरह बार बार सही सोच अपनाने से दिमाग के नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, आपका दिमाग बदल सकता है। किताब हमें एक्सपोजर थेरेपी का भी अभ्यास करने को कहती है। यह थोड़ा मुश्किल लेकिन बहुत असरदार तरीका है। मान लीजिए आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। पहले आप आईने के सामने खुद से बातें करें, फिर किसी करीबी दोस्त के सामने बोलें, फिर छोटे ग्रुप में, धीरे धीरे बड़े ग्रुप में। हर बार जब आप डर के बावजूद यह काम करते हैं, एमिगडाला को नया सबक मिलता है। देखो, कुछ गलत नहीं हुआ। इससे डर का रास्ता कमजोर और हिम्मत का रास्ता मजबूत होता जाता है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि चिंता सिर्फ दिमाग का मामला नहीं है, यह शरीर की हालत पर भी निर्भर करती है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेते, ज्यादा कैफीन पीते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो आपका दिमाग और ज्यादा बेचैन हो जाता है। लेकिन अगर आप रोज 20-30 मिनट की वॉक करें, हेल्दी खाना खाएं और पर्याप्त नींद लें, तो चिंता अपने आप कम होने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, चिंता को खत्म करने की कोशिश मत करें, बल्कि उसके साथ जीना सीखें। जब आप चिंता को दुश्मन समझकर उससे भागते हैं, तो वह और बढ़ती है। लेकिन जब आप कहते हैं, हाँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं यह काम फिर भी करूंगा, तो आप धीरे धीरे अपने दिमाग को नया प्रोग्राम सिखा रहे होते हैं। इस किताब का हर चैप्टर हमें एक नई समझ देता है। एक चैप्टर पूरी तरह एमिगडाला पर है, जिसमें डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और बॉडी स्कैन जैसी एक्सरसाइज हैं। दूसरा चैप्टर कॉर्टेक्स के बारे में है, जहां आप अपने विचार लिखने, उन्हें चुनौती देने और सही सोच अपनाने का अभ्यास करते हैं। आगे के चैप्टर में लाइफस्टाइल बदलाव, एक्सपोजर थेरेपी और लंबे समय तक प्रैक्टिस करने की तकनीकें हैं। आप अपने वीडियो में हर चैप्टर को एक छोटी कहानी की तरह समझा सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्टेज फियर पर एक केस स्टडी बना सकते हैं, जहां एक व्यक्ति को पहली बार ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी थी। उसने किताब की एक्सरसाइज अपनाई, पहले घर पर प्रैक्टिस की, फिर छोटे ग्रुप में बोला और आखिरकार पूरे ऑफिस में प्रेजेंटेशन दी। इससे दर्शकों को महसूस होगा कि यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इससे आपकी चिंता को समझने और उसे काबू करने में मदद मिली है, तो इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए। इसे उन दोस्तों और परिवार के साथ